हर हर महादेव, जय सिया राम सभी को। आज मैं बताने जा रही हूँ कि आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है। लेकिन उससे पहले मैं एक बहुत ही जरूरी बात पर चर्चा करना चाहती हूँ, जो कि है ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग चाहे वो किसी भी चीज की है, कपड़ों की है, ज्वेलरी की है, खाने पीने की चीजों की है या घर के सामान की है। इसके ऊपर आप अगर देखेंगे और अपने मंथ का टोटल करेंगे या फिर आप पिछले 2 साल या 3 साल की अपनी पेटीएम की स्टेटस चेक करेंगे कि आपका स्टेटमेंट उसमें कितना आ रहा है और इतने टाइम में आपने कितना रुपया खर्च कर दिया है। आप हैरान रह जाओगे, विश्वास नहीं होगा आपको कि इतना पैसा आप इसमें डाल चुके हो। और अगर वही पैसे को आप कैलकुलेट करो अपने, जो हम पहले खुद दुकान से जाके सामान खरीद के लाते थे किसी भी तरीके का, जब हम जाके कैश दे के लेकर आते थे, तब के खर्चे में और अब के खर्चे में जमीन आसमान का अंतर आपको मिलेगा। क्या होता है ना, हमारा मन जब अशांत है या खुश है, परेशान है, कैसी भी अवस्था में है, मन इस तरह से मोड़ लेता है, इतना घुमाता है आपको। चंचल मन इसीलिए कहा गया है कि मन को समझना, उसको कंट्रोल करना सबसे मुश्किल काम होता है। जब अपने आप को आप बहुत योगा साधना करते करते सालों साल प्रैक्टिस करते हो ना, तब जाके मन पे काबू आना शुरू होता है। मन बिल्कुल नहीं संभलता, मन इतना बहकाता है। आपको किसी चीज को अगर खरीदना है ना, ऐसे तरह तरह के आइडियाज आपके दिमाग में लेकर आएगा कि इसकी तो जरूरत है ही, इसके बिना तो काम चल ही नहीं सकता, ये तो लेना सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन मैं आज आप लोगों को कहने आई हूँ नॉट टू बाय। कोई भी चीज आप खरीदने जा रहे हो, चाहे वो साड़ी है, कपड़ा है, सूट है, मेकअप का सामान है, खाने पीने का सामान है, हमारे पास में एक चीज के लिए हम फोन खोलते हैं और हम देखते हैं इतनी सारी लिस्ट है। अच्छा हाँ यार, ये भी दिख रहा है, ये भी ले लिया, अच्छा ये भी दिख रहा है, ये भी ले लिया। अरे अभी तो इसके अंदर में डिलीवरी चार्जेस दिखाई दे रहे हैं, इसको अगर हटाना है तो उसमें 50 रुपए और ऐड कर देंगे तो ये हट जाएगा। 50 रुपए की चीज के बदले हमें 30 रुपए हटाने थे। 30 रुपए हमें डिलीवरी के हटाने की वजह से 50 रुपए की हम एक्स्ट्रा शॉपिंग करना चाहते हैं, जो कि 50 की नहीं, कम से कम 100-150 की हो जाएगी। और उसमें हम वो चीज लेते हैं जिसकी जरूरत हमें ऐसा नहीं थी और हम उस चीज को खरीद लेते हैं। और उसके बाद में वो 50 रुपए बचाने के लिए हमने ओवरऑल कितना अपना नुकसान किया। ये ना बहुत छोटा सा फील होगा अभी आपको, अरे यार 100-150 रुपए से क्या फर्क पड़ता है। हम अपने घर से निकलेंगे, गाड़ी निकालेंगे, सामान खरीद के लेके आएंगे और उसके बाद भी तो हमें उतना ही पड़ना है। ये चीज सोचकर हम उस काम को कर डालते हैं। लेकिन उस सामान की लिस्ट में अगर आप देखोगे तो जरूरत की तो एक ही चीज थी जो आपके घर में खत्म हो रही थी, आपको सिर्फ वो एक चीज चाहिए थी। बाकी चीजें आपने इसलिए मंगा ली कि आपको देख के याद आ गया, अच्छा हाँ यार ये भी बहुत काम का है, ये भी बहुत काम का है। ऐसा जो काम का नहीं था, उसके बिना अभी तक चल रहा था काम आपका, देख के बस आपका मन हो गया। खरीदने से पहले आप ये बिल्कुल नहीं विचार कर रहे कि अगर ये सामान मैं खरीद रहा हूं तो ये मैं क्यों खरीद रही हूं, क्यों के बारे में सोच ही नहीं रहे हो। क्या करेंगे इसका, क्यों, क्या ये जरूरी है, ये काम मैं अगर कर रहा हूं, कर रही हूं तो मैं क्यों कर रही हूं, क्या इसकी एक्चुअली नीड है, इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है जो ऑलरेडी मेरे पास में रखा हुआ हो। तो इस चीज के ऊपर में विचार करो और अपने आप के ऊपर में, अपनी इस एडिक्शन के ऊपर काबू पाने की कोशिश करिए और समझिए, लिखिए कि आपने क्यों ये खरीदा है। जब आप उसका क्यों ढूंढने लगोगे ना, आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी कि भाई बहुत ज्यादा हमने सामान अपने पास में जोड़ लिया है खरीद खरीद के बेवजह का, और फिर उसको रखने के लिए आपको जगह चाहिए, रखने के लिए जगह चाहिए तो आपका घर छोटा पड़ रहा है, फिर आपको घर बड़ा चाहिए, बड़े घर के बड़े खर्चे, तो आपको काम करने के लिए इनकम ज्यादा चाहिए, काम करने का वर्क प्लेस ज्यादा चाहिए। कुल मिला के सुख, चैन, सुकून सब खत्म होते जा रहा है। इसलिए इस बात पे बहुत सीरियसली आप विचार करिएगा। अब देख लेते हैं जिस काम के लिए हम यहाँ पे आए हैं। सो ये है फ्रेंडशिप। हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति जो भी आपकी लाइफ में है, चाहे वो आज फ्रेंड है या वो अब फ्रेंड नहीं रहा है या कहीं दूर है, बातचीत नहीं हो रही, लड़ाई हो रही, कुछ भी है, हर एक व्यक्ति, हर एक फ्रेंड आपकी लाइफ में किसी रीजन से है। इसलिए अपने उस फ्रेंड को प्रणाम करिए, गुरु समान मानिए, क्योंकि हर एक दोस्त कुछ ना कुछ जरूर सिखाता है आपको जिंदगी में। अच्छा बुरा सही गलत वही बताता है आपको, सच्चा सच्चा है ना वही दिखाता है। इसलिए उसकी रिस्पेक्ट कीजिए और अपनी दोस्ती को कायम रखिए।